नमस्कार साथियों, जय हिंद, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सभी को बहुत बहुत ढेर सारा अभिवंदन। साथियों, आज कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ बिना राजनीति किए हुए, और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप चेक कर सकते हो कहीं भी गूगल पर, या सच्चाई जान लीजिए। बस मैं पहले भी अपने वीडियोस में कहता रहा हूँ कि सच्चाई जानिए, जो सच है उसको जानिए। झूठ परोसने के लिए बहुत सारे पार्टीज़ के IT सेल लगे हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी 50,000 लोगों को खोज रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव है, IT सेल में लगाने के लिए। उसमें होता क्या है, क्योंकि मेरे कई जानने वाले हैं, वो बताते हैं कि IT सेल में होता क्या है कि किसी हिंदू को पकड़ लेंगे और उससे कहेंगे मुसलमानों को गाली दो, और उसको पैसे दिए जाते हैं इस बात के लिए। और किसी मुसलमान को पकड़ लेते हैं, उससे कहते हैं कि हिंदू को गाली दो, उसके भी पैसे उसको दिए जाते हैं। साथियों, तो मैं आज अमित शाह जी के दौरे की बात करूंगा। हालांकि कुछ बचा नहीं है उनके पास उत्तर प्रदेश में बात करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखिए तो केंद्र से ही इतनी दिक्कतें हो गई हैं, आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है, सरसों का तेल 120 रुपये पहुँच गया है। और ये लोग बात करते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे 5 किलो राशन आदमी कैसे क्या करेगा? और पहले भी कांग्रेस की सरकार में भी राइट टू फूड भी आया था, जिसमें आपको खाना देना तो हर आदमी को बनता ही है, ये देश का कानून है। तो आप दोगे ही दोगे, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने 80 करोड़ जनता को इस लायक पर पहुंचा दिया है कि उसको आपकी भीख 5 किलो राशन की जरूरत पड़े। लेकिन आप बताइए 5 किलो राशन क्या कच्चा खा जाएगा? उसके लिए उसको प्याज की जरूरत पड़ेगी जो 50 रुपए किलो है, उसको टमाटर की जरूरत पड़ेगी जो 80 रुपए किलो है, और उसको आलू की भी जरूरत पड़ेगी, उसको आटे की भी जरूरत पड़ेगी, उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसमें किसान बिल का तीसरा बिल भी आता है, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, जो ये कहता है कि आप जो भी जैसे हमारे भारत सरकार की स्टोरेज कैपेसिटी 4.25 लाख टन की है स्टोरेज कैपेसिटी, और अडानी अकेले की स्टोरेज कैपेसिटी 17.5 लाख टन की है। और जिन्होंने ऑलरेडी अपने सेटअप्स बना रखे हैं पिछले कई सालों से, जब इस कानून का नाम भी नहीं था। तो अगर ये कानून पास हो गया भाई साहब, तो आज जो भी अंधभक्त, जो भी हमारे मित्र किसानों को देशद्रोही कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, वो ये समझ लें कि 100 रुपए किलो आलू खरीदेंगे, 150 रुपए किलो आटा खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि जब सारे देश का आलू इकट्ठा होगा तो अडानी के स्टोरेज में होगा, साइलो में होगा। उसके बाद रेट सरकार नहीं डिसाइड करेगी, रेट अडानी डिसाइड करेगा। जो अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ, आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से पहले मंडियां खत्म करी गई सेब की। वहां पर अडानी ने जो सेब वहां 25 रुपए बिकता था, अडानी ने उनको 40 रुपए का रेट दिया। मंडी वालों ने अपना बोरिया बस्तर समेट लिया। अब क्या हुआ, जब मंडी समेट गई तब अडानी के लोग एडमेंट हो गए हैं कि 15 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, देना दो नहीं निकल लो। अब वो बेचारे किसान कहां जाएंगे? उनको देना पड़ेगा 15 रुपए में, और अडानी जिस रेट में चाहेगा उस रेट में बेचेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं। आज मैं बैठा था अमित शाह की बात करने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अमित शाह जी ने कहा, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर आज दूरबीन लगाकर देखोगे तो गुंडे, मवाली, माफिया आपको दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। मैं उनसे कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि अरे दूर दूर तक मत देखिए, आप अपने बगल में देखिए। आपका गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी खड़ा हुआ है, जिसके बेटे ने थार चला दी किसानों पर, जो मर गए किसान। अरे मेरी जनता, आपको शर्म आनी चाहिए। अमित शाह को, अगर अजय मिश्रा को वो मंच पर लाए थे तो आपको संदेश दे रहे हैं कि अगर आप मेरे विरोध में बोलोगे तो हम आपको गाड़ियों से कुचलने का काम करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। अजय मिश्रा जो पहले हत्यारोपित है, उसका बेटा भी उसी हत्या में, प्रभात गुप्ता की हत्या में आरोपित है। तस्करी में उसके ऊपर कई मामले हैं, और उसका हत्या का मामला पहले छूटा था, अभी फिर हाईकोर्ट में उसकी दलील दायर हो गई है। तो जानते हैं कब छूटा था? उस जज ने कहा था कि इसमें कोई मतलब नहीं है, जब उसका दूसरे दिन रिटायरमेंट था। तो आप समझ लीजिएगा कि हत्या का क्या हाल होगा। ये कहते हैं गुंडे मवाली भाग गए, उनके बगल में गुंडे मवाली रहते हैं। किस तरीके से थार चलाई गई किसानों पर। इसके अलावा अभी टिकरी बॉर्डर पे किस तरीके से 3 महिला पे गाड़ी चढ़ा दी गई। क्या यही गुंडा राज खत्म हो गया है? अरे गुंडे तो आपके अगल बगल में हैं।
और मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, पूरी एक बड़ी सी लिस्ट है गुंडों की, बदमाशों की, माफियाओं की, जो आपकी पार्टी में आ चुके हैं। उनका आप क्या करेंगे? मुझसे कई लोग कहते हैं आप इस तरह खुले स्टेटमेंट्स मत दिया करिए, ये पार्टी बहुत खतरनाक है। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं डरता नहीं, मैं सामाजिक आदमी हूं पहले, और मुझे अपने समाज की चिंता है, और मैं समाज के लिए आवाज उठाता रहूंगा। आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग दूसरी के पार्टीज में आदमी बेचकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं जो सारे हिंदू निकलते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं ये लोग जो है ठीक है, इनको निकाल दिया जाएगा। आप आर्यन खान का मामला इतने दिन तक टीवी पर चला रहे हैं, और जहां गुजरात पर 20,000 करोड़ रुपए की अफीम पकड़ी गई, वहां कोई डिस्कशन नहीं। वाह भाई वाह, ये तो आप नया भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज अजय मिश्रा टेनी को लाकर मंच पर अमित शाह ने साफ संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर फिर से योगी सरकार आती है तो अजय मिश्रा टेनी जैसे और कई माफिया होंगे, अगर आप उनके सवाल उठाएंगे तो वो आपसे गाड़ी से कुचलने का काम करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद उन्होंने कई झूठ बोले, हंगर इंडेक्स के बारे में झूठ बोला। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान हंगर इंडेक्स में 101 नंबर पर पहुंच चुका है, जो शायद पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, उन सब से हम नीचे आ चुके हैं। आज हमारी जीडीपी इन पड़ोसी देशों से भी नीचे आ चुकी है। इसके अलावा एक प्रश्न और है, पाकिस्तान का नाम लेते रहते हैं ये लोग, लेकिन कभी चाइना का नाम नहीं लेते। अभी आपको पता नहीं है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपको हिंदुस्तान और दैनिक जागरण जैसे बिके हुए अखबार नहीं बताएंगे। चाइना में एक संसद में कानून पास हुआ है कि जो भी चाइना की बॉर्डर्स है उसकी समीक्षा करने वो लोग जा रहे हैं। आज आपको पता है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जहां तक गश्त करती थी वहां तक गश्त नहीं कर पा रही हैं, उसके आगे तक चाइना घेर कर बैठा हुआ है। बहुत सारी टॉक्स के बाद भी चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, क्या वो बॉर्डर्स हम दे देंगे जो सैकड़ों किलोमीटर्स की है? क्यों चाइना का नाम नहीं लेते? इन्हीं के पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जब चाइना का नाम लेकर आवाज उठाते हैं तब इनको बड़ा बुरा लगता है। वरुण गांधी जब किसानों का नाम लेते हैं तो ये कहते हैं कि इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति से निकाल दो। उनकी माताजी मेनका गांधी को भी निकाल दिया गया। तो मेरा मतलब यह है कि हिटलर शाही जो है आप पार्टी के अंदर तो चला सकते हैं, अंधभक्तों जिनको अकल नहीं है, मैं मानता हूं उनको अकल नहीं है, वो आपके प्रचार पर चलते हैं। आप आए, आपका बीजेपी आईटी सेल चल गया क्योंकि आपके पास हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा है। आप कहते हो भ्रष्टाचार की बात करते हो, अमित शाह जी ने करी। मैं एक बात करना चाहता हूं, 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, जो कांग्रेस सरकार में इन लोगों ने हल्ला मचाया, जिसके बल पर अन्ना हजारे को बैठाला गया, जिसके बल पर इनकी सरकार आई, मैं कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने कहा कि 2G स्कैम भी नहीं हुआ, कोलगेट स्कैम भी नहीं हुआ। अब क्या करोगे? जिसमें लोग सजा भी काटा है, ये राजा वगैरह। और आज आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जो सीएजी थे उस समय के, उन्होंने लिखकर माफी मांगी है, लिखकर, कि मुझसे किसी ने कहा था कि आप कुछ नाम डालिए, और जो मैं कह रहा हूं उसको चेक जरूर करिएगा। ये हिंदुस्तान, दैनिक जागरण जैसे अखबार में नहीं मिलेगा आपको। दुख के साथ कह रहा हूं, ये क्या हो रहा है? ये झूठ पे झूठ फैलाया जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बने हुए हैं लोग, किस तरीके का राष्ट्रवाद बनाना चाहते हैं? देश को हर आंकड़े में आप लोगों ने पीछे कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। गुंडे राज की बात करते हैं, पूरी लिस्ट है गुंडों की जो भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो चुकी है। साथियों, ये कष्ट है। वोट किसी को दीजिए यार, वोट सपोर्ट किसी को करिए, लेकिन कम से कम सच तो बोलिए। क्या बंधुआ मजदूर है किसी पार्टी के कि जो आईटी सेल ने परोस दिया लेके उड़ गए? अरे कभी पढ़िए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, पता है आपको? अंधभक्तों को, मुझे विश्वास है 70% अंधभक्तों को नहीं पता होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे एक कानून था जिसको बदला गया है। क्यों बदला गया है? क्यों? क्योंकि जब भ्रष्टाचार करो और चारों तरफ बाउंड्री बना लो जिससे भ्रष्टाचार का चेक ना हो पाए।
इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आपको अगर पैसा देना है तो आप जाके एसबीआई में इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले लीजिए किसी भी पार्टी के फेवर में, उसकी कोई जांच नहीं कर सकता, न सीबीआई न सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ ये पता चल सकता है किसके फेवर में कितना आया, और आज 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ रहे हैं। अब वो अटैची वाला जमाना गया, मुझे आपसे कुछ काम करवाना तो मैं आपको अटैची नहीं लूंगा, आपके फेवर में इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले लूंगा, बात हो जाएगी और आप मेरा काम करवा दोगे। पूरा देश बेचने का जो काम हो रहा है मोदी जी द्वारा, ये यही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नतीजा है। आरटीआई में आपको पता है आरटीआई में क्या संशोधन हुआ? पहले जो भी आरटीआई डालता था उसको समाचार मिल जाता था, आज आरटीआई में संशोधन हुआ, बड़ा संशोधन हुआ। आरटीआई में 2 कमिश्नर होते हैं, एक स्टेट कमिश्नर होता है, एक सेंट्रल कमिश्नर होता है। मोदी जी ने कहा अरे हम तो छोटा सा चेंज कर रहे हैं, वो ये चेंज कर रहे हैं कि जो आरटीआई कमिश्नर होगा उसकी तनख्वाह कितनी होगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और वो अपनी कुर्सी पर कितने समय तक बैठेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब बताइए आरटीआई कमिश्नर क्या करेगा? देगा आपको रिपोर्ट। अभी मैंने फेसबुक पर डाला था, एक तरफ अमित शाह कहते हैं ये देखिए बीए की डिग्री मोदी जी की, ये देखिए एमए की डिग्री मोदी जी की, उधर एक इंटरव्यू मोदी जी कहते हैं मैं हाई स्कूल पास हूं। अरे अंधभक्तों, भाई मेरो, क्यों इस देश को, प्रदेश को गलत राह पर ले जा रहे हो? प्रभु राम का संदेश कुछ और था मेरे भाई। मैं प्रभु राम का ही भक्त हूं बचपन से, लेकिन राम राज्य कुछ और कहता है। राम राज्य ये नहीं कहता कि आप किसी को पकड़कर सड़क पर मार दो और जय श्री राम के इतने गुस्से से नारे लगाओ। ये क्या कर रहे हो? हर आंकड़े में देश पीछे हो गया है। आप ये समझिए चाइना अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब हो गया है। नेपाल जो हमारा दोस्त हुआ करता था, आज उसके स्कूलों में चाइनीज पढ़ाई जा रही है। श्रीलंका के पोर्ट्स पे चाइनीज अपने बिल्डअप कर रहा है। पाकिस्तान से हमारा झगड़ा पहले का ही है। आप चाहते क्या हो? आप करना क्या चाह रहे हो? एक जानकारी और देता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग, एक बड़े आदमी के बारे में। आपको पता है अहमदाबाद में खुलेआम गोलियां चलाई गई, उसके बाद जे हॉस्पिटल में गोलियां चलाई गई दाऊद इब्राहिम के कहने से। दाऊद इब्राहिम के कहने से, डंके की चोट पर कह रहा हूं, डरता नहीं हूं किसी से, ज्यादा से ज्यादा जान लोगे ले लो। दाऊद इब्राहिम के कहने से। और किसने चलाई पता है आपको? ब्रजेश सिंह ने। और ब्रजेश सिंह किसकी पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में यह बात करते हैं, गुंडा राज खत्म कर देंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को? 2 कौड़ी के लोग गलत बोलते, झूठ बोलते। और अमित शाह को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि समाज जो समझदार है वो आपको समझता है कि कोर्ट ने आपको कहा था कि यह आदमी को तड़ीपार किया जाए, यह आदमी इस समाज में रहने के लायक नहीं है। तड़ीपार थे आप, तड़ीपार। और आप तड़ीपार जैसे ही लोग, जो जैसी संगत जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। याद रखिएगा, चुनाव हारने के बाद आपका हश्र वही होगा, तड़ीपार वाला, क्योंकि हत्याओं पे आप सियासत करते हैं। आपको याद है पुलवामा में हमारे जो जवान शहीद हुए थे, उनकी फोटो पीछे लगाकर मोदी जी ने वोट मांगा था और कहा था क्या पहला वोट आप इन शहीदों के नाम पर दे सकते हैं? शर्म आया, बेच खाई आप लोगों ने। दोस्तों, ये दुख है, ये दर्द है, और जो मैंने बोला है उसको चेक करिएगा। आज ब्रजेश सिंह इनकी पार्टी में है, जिसने दाऊद इब्राहिम के कहने पर जे हॉस्पिटल और अहमदाबाद में खुलेआम गोलियां चलवाई थी, और जे हॉस्पिटल में AK-56 से गोलियां चलवाई थी। ये शुचिता की बात करते हैं, ये स्वच्छता की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती।